दिस इज द थर्ड वन। पहला आपका क्या है बच्चे, जिगजॉ शेप, ठीक है। सेकंड आपका आता है दैट इज द रॉक टाइप एंड रॉक एज, दो हमने पॉइंट पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट आपका आता है सिंगल माउंटेन चेन। तीसरा क्या है आपका, सिंगल माउंटेन चेन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों एक ही हिस्से हैं, वो क्या है आपके, प्लेटू, ठीक है। इसका मतलब दोनों की टाइप्स और एज वगैरह सब कुछ सेम है, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एक ईस्टर्न घाट्स है और एक वेस्टर्न घाट्स है। वो आपके टाइप और एज पता चले कहाँ पे, आपके साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं ट्रांस हिमालयाज, आपके सेंट्रल हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और लोअर हिमालयाज, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों आपके हिमालयाज के पार्ट है। सिंगल माउंटेन चेन इज हिमालय, जिसके फर्दर डिवीजन है। अब बच्चे दोनों में फर्क है, वो दोनों एक के पार्ट हैं प्लेटू के, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये तीनों एक के ही पार्ट हैं आपके, और तीनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ओके, सो दैट इज अ सिंगल माउंटेन चेन। हिमालय इज अ एग्जांपल ऑफ सिंगल माउंटेन चेन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ आपके, अब उन्होंने कहा साउथ अमेरिका और अफ्रीका से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, कहीं और जाके देखते हैं कि अब तक खाली साउथ अमेरिका और अफ्रीका ही एक हो, ठीक है। तो वो बेसिकली कहीं और गए, कहीं और में वो उन्होंने अब क्या पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया आपका बच्चे नॉर्थ अमेरिका एंड योर यूरोप। अब नॉर्थ अमेरिका की वो एक माउंटेन पे आ गए जिसका नाम है आपके नॉर्थ अमेरिका में यहां पे आपको देखने को मिलेंगी, दिस माउंटेन चेन इज नोन एज एपेलेचियन माउंटेन, ठीक है, यहां पे आपकी। और आपके यूरोप में ये जगह पे आपकी है जोलियन, नॉट जोवियन बट जोलियन माउंटेन, ठीक है। आपकी स्कैंडिनेवियन एरियाज की हैं बच्चे ये। अब इन्होंने यहाँ की एपेलेचियन को स्टडी कर लिया, वहां की इन्होंने जोलियन को स्टडी कर लिया, दोनों को स्टडी कर लिया। और दोनों को स्टडी करने के बाद इन्हें पता चला, अगेन वेरी सरप्राइजिंग थिंग, कि भाई जो एपेलेचियन है और जो यहाँ की आपकी जोलियन है, ये दोनों के दोनों सिंगल माउंटेन चेन का हिस्सा है। मतलब एक ही माउंटेन चेन के दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो चुके हैं। क्यों हुए, जब आपके दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट अलग अलग मूव करने लगे, ठीक है। इसका मतलब ये किसी जमाने में एक पहाड़ थी, ये आपकी एक पहाड़ थी जिसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका में चला गया और एक हिस्सा आपका यूरोप में चला गया। नॉर्थ अमेरिका में गया एपेलेचियन बोला गया, यूरोप में गया आपका जोलियन बोला गया। क्लियर है या फिर नहीं है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। मींस तीसरा उन्होंने बोला कि ये आपकी सेम माउंटेन चेन का हिस्सा है। आपकी सेम माउंटेन चेन थी, आपके कौन थे वो, दैट इज दी योर वन सिंगल माउंटेन चेन जिसके दो पार्ट हैं, नॉर्थ अमेरिका एपेलेचियन, यहां पे आपका जोलियन। ओके, ये रहा बच्चे आपका पहला एपेलेचियन माउंटेन्स एंड सेकंड वी हैव इज कैलेंडोनियन कह लो आप, जोलियन कह लो, कुछ भी कह लो, दैट इज द सेकंड वन। ओके, ये आपके हैं, ये देखो यहां से होते हुए आपकी सिंगल माउंटेन चेन जा रही है, देखो ये रही। इसी के फर्दर आपके दो हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा यहां चला गया, एक हिस्सा यहां चला गया। ओके, सो दे वर द पार्ट ऑफ सिंगल माउंटेन चेन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अगेन द सेम एग्जाम्पल बच्चे, आपकी अगेन एक रोटी है, छोड़ो आप फिजिकल फीचर्स को, सब छोड़ दो, एक आपकी रोटी है, ठीक है। अब उस रोटी के टुकड़े कर दिए, यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। तो क्या हुआ, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट किसके हिस्सा है, एक के ही हिस्से हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक के हैं, सेम आपके यहाँ पे एपेलेचियन एंड जोलियन। ओके, चलिए ये देखिए आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से बच्चे सेम बात समझाई गई है। यह आपकी एक सिंगल माउंटेन चेन थी पूरी की पूरी, जो कि बाद में ड्रिफ्ट हुआ तो यहाँ पे अलग रह गई और आपकी यहाँ पे अलग रह गई। ओके, इस पूरे के पूरे एरिया में दिस इज दी वन, दैट इज दी एपेलेचियन एंड दिस वन किसका पार्ट है आपके, याद करिएगा, सिंगल माउंटेन चेन का पार्ट है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द ग्लेशियल डिपॉजिट्स, दैट इज नोन एज द टिलेट्स, ठीक है। अब ये पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता देती हूँ। ओके बच्चे, आपकी दो चीजें होती हैं, है ना, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। लिक्विड मीन्स वाटर एंड सॉलिड मीन्स योर आइस, या फिर अगर आपका वो इन फीचर है कोई तो दैट इज द ग्लेशियर। ओके, ठीक है। अब आपका वाटर है, इसका मतलब फॉर्म किससे बन रही है, रिवर से। ग्लेशियर है तो किससे फॉर्म हो रहा है आपका, आइस से, ठीक है। अगेन रिवर से आपके बच्चे कोई चीज फॉर्म हुई है, क्या फॉर्म हुई है आपके, प्लेन्स फॉर्म हुए हैं।
अगर आपके प्लेन्स रिवर से फॉर्म हुए तो उन्हें आप क्या कहते हो? यू कॉल देम दी फ्लड प्लेन्स, ठीक है, हाँ या ना? पानी से हुए, रिवर से हुए, तो आपके उन्हें क्या कहते हो? फ्लड प्लेन्स कहते हो। वहीं पर ही जब आपके आइस से होते हैं या फिर ग्लेशियर से होते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हो? टिलेट्स। तो इस वर्ड को रट्टा मार लो, टिलेट्स कहे जाते हैं उन्हें, ठीक है। मतलब आपके ग्लेशियल डिपॉजिट्स, आपका किसी जमाने में वहां से ग्लेशियर गुजरा और वहां पे क्या कर गया, वो डिपॉजिट कर गया अपनी चीजों को, उसे क्या कहते हैं आपके? टिलेट्स, नोन एज द ग्लेशियल टिलेट्स, क्योंकि ग्लेशियर ने किए हैं। वैसे ही आपके प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स, जो कि कौन करता है आपके? वाटर करता है, आपके रिवर करती है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अब उस जमाने में आपका इंडिया हाल फिलहाल में आपकी पानी की चलती है, ठीक है, कोई नीचे में कोई ग्लेशियर नहीं है। बट अब आप सोचो, आपका कॉन्टिनेंट कब ड्रिफ्ट हुआ था? तो कॉन्टिनेंट वॉज ड्रिफ्ट इन द ईयर, नॉट इन द ईयर बट 250 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। अब अच्छा, 250 मिलियन ईयर्स पहले आपका कौन सा एज चल रहा था? आइस एज था। कौन सा एज था आपका? आइस एज, ठीक है। पानी नहीं था, बर्फ थी। जब बर्फ होगी तो जो डिपॉजिट्स आपकी बनेंगी वो पानी की तो बनेंगी नहीं, किसकी डिपॉजिट्स बनेंगी आपकी? आइस की डिपॉजिट्स बनेंगी। और उन्हीं आइस की डिपॉजिट्स को क्या बोला गया आपके? टिलेट्स बोले गए। अब आपके अल्फ्रेड वेगनर, इसी बहाने अल्फ्रेड वेगनर ने पूरा वर्ल्ड टूर भी कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या किया, अब उनके अंदर अगेन क्यूरियोसिटी आई, उन्होंने यहाँ के प्लेन्स को देखा, जो आपके यहाँ के प्लेन्स हैं साउथ अमेरिका के, इसको उन्होंने देखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अफ्रीका के यहाँ के प्लेन्स को देखा, या आपका मेडागास्कर के प्लेन्स देखे उन्होंने, अफ्रीका के प्लेन्स देखे, सेम उन्होंने अंटार्कटिका का प्लेन देखा। प्लेन मीन्स डिपॉजिट्स को चेक किया, जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो किससे बने हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, वो सारा इन्होंने यहाँ पे चेक किया। देन उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया भी चेक कर लिया, और फिर उन्होंने इंडिया भी चेक किया, साथ में उन्होंने बाकी जगह भी चेक की होंगी। ये सारे के सारे किसका पार्ट है बच्चे? सोचिए, गोंडवाना या फिर अंगारा? ये पार्ट है आपके सारे के सारे किसके? गोंडवाना के। ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर गोंडवाना लैंड। जब इन्होंने ये देखा कि ये आपके किसके पार्ट्स हैं? गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, और उन्होंने यहाँ पे नोटिस किया किस चीज को? ग्लेशियल डिपॉजिट्स को उन्होंने यहाँ पे चेक किया। सारे के सारे आपके ग्लेशियल डिपॉजिट्स उन्होंने चेक किए, कहाँ के? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या पाया गया? जो ये टिलेट्स हैं वो भी कमबख्त सेम है सारे के सारे, कुछ डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स यहाँ पाए गए हैं वही यहाँ पाए गए हैं, वही यहाँ पे इंडिया में और आपके ऑस्ट्रेलिया में। उनका जो शक था वो यकीन में कन्वर्ट हो गया कि हाँ भाई, आपके यही कॉन्टिनेंट से जो क्या हुए हैं? अलग हुए हैं, जो किसी जमाने में एक हुआ करते थे। अब आप इन सबको एक कर दो, जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। जो ये बीच में गैप दिख रहा है इस गैप को हटा दो और जोड़ दो, तो क्या बनेगा आपका? वन सिंगल यूनिट नोन एज गोंडवाना लैंड, एंड द गोंडवाना लैंड इज अ पार्ट ऑफ पेंजिया। इसका मतलब सारी की सारी चीजें किसका हिस्सा थी? आपके पेंजिया का हिस्सा थी। किसी जमाने में पेंजिया था ही था, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपके अलग नहीं थे, वो एक का ही पार्ट थे। क्यों? क्योंकि आपके अब पहला चीज पाई गई जिगजैग शेप, सेकेंड चीज पाई गई आपकी रॉक का टाइप एंड रॉक के एज, तीसरा पाया गया आपके सिंगल माउंटेन चेन, और चौथा आपका पाया गया दैट इज द ग्लेशियल डिपॉजिट्स, जिन्हें हम टिलेट्स कहते हैं। चारों जगहों पे आपके जितने भी आपके चार पार्ट्स हुए थे, चारों में ही आपके सेम चीज पाई गई है, दिस पर्टिकुलर वन। नाउ लुक एट दिस, ये रहा आपका, ये बच्चे जितने भी हैं आपके सारे के सारे पाए गए कहाँ के? ग्लेशियल टिल नोन एज द टिलेट्स, ओके। ग्लेशियल डिपॉजिट्स आपके सारे के सारे में सेम पाए गए, ठीक है। चलिए अगेन द सेम पिक्चर, ये रहा आपका। अब देखो इसको एक बनाओ, इस पूरे को, ये देखो आपका सारा का सारा एक का पार्ट है, ऐसे करके। तो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये, और गोंडवाना किसका पार्ट है? आपके पेंजिया का पार्ट है। इसका मतलब ये सब किसके पार्ट थे? आपके पेंजिया के ही पार्ट थे। क्या पाए गए यहाँ पे? आपके ग्लेशियल डिपॉजिट्स पाए गए, टिलेट्स पाए गए, ठीक है, जो आपके कॉम्पोजिशन है। आफ्टर दिस coming to the very next, that is the fossils distribution. Now what is the fossil distribution बच्चे? Now first of all, distribution का मतलब है spread होना किसी भी चीज का, distribute करना, spread होना, and fossils means आपके plant and animal remains, ठीक है। तो आपके plant और animal remains पाए गए। अब ऐसा तो है नहीं, प्रसाद जब आप देते हो तो आप किसको देते हो? मैं दिल्ली में बैठी तो क्या मैं प्रसाद केरला तक पहुंचवाऊंगी? नहीं, चलो केरला तो फिर भी पास हो गया। क्या मैं प्रसाद नॉर्थ अमेरिका पहुंचवाऊंगी?
नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं प्रसाद कहाँ दूंगी? अपने आसपास के लोगों को दूंगी जो मेरे पास में है, हाँ या ना? तो ऐसे ही, और मैं जो मूवमेंट भी करूंगी नॉर्मल की लाइफ में वो कहाँ करूंगी? यहां से वहां मूवमेंट करूंगी, है ना? सेम तरीके से आपके यहाँ पे आते हैं बच्चे। अब आप बात सोचो फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स की स्टोरी क्या है? जो फॉसिल एक जगह पे पाए गए वही सेम फॉसिल्स कहीं और भी पाए गए। अब ऐसा तो है नहीं फॉसिल्स यहाँ से कूद के वहां चले गए, लो फेंक दिया फॉसिल, चले जाओ अफ्रीका में, लो फेंक दिया चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, नॉट पॉसिबल, राइट? अब आपके यहाँ पे क्या हुआ? लुक एट दिस बच्चे, जानवरों की एक लिमिटेशंस होती है, राइट? वो हर जगह मूव नहीं कर सकते। इंसान के पास तो चलो प्लेन्स भी है मूव करने के लिए, एनिमल्स मूव नहीं कर सकते हैं, और उस जमाने में तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। कितने साल पहले? आज से आपके 250 मिलियन ईयर्स बैक। तो क्या पाया गया? जो ये इंसान आपको दिख रहा है, नॉट इंसान बट जीव आपको जो दिख रहा है, वो जीव यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक इसके फॉसिल्स पाए गए। इस जीव के फॉसिल्स यहां से यहां तक पाए गए, ठीक है? ये जो है आपका, ये आपका जो प्लांट है, इसके फॉसिल्स देखो कितने कॉन्टिनेंट में पाए गए। इन सारे के सारे कॉन्टिनेंट में इसके पाए गए। ऑस्ट्रेलिया में भी इसके फॉसिल्स मिले हैं, अंटार्कटिका में भी मिले हैं, और आपके अफ्रीका में मिले हैं, प्लस अमेरिका में, चारों में इसके फॉसिल्स मिले हैं। देन ये जो आपका जानवर है, इसके फॉसिल्स आपके इन सब जगहों पे मिले हैं, ये सारी की सारी जगहों पे मिले हैं आपके। और पिक्चर दिखाती हूँ आपको, इधर देखिए। अब इस जानवर को ऐड करो इसके साथ, देखो ये जानवर किससे रिजेंबल कर रहा है? इस वाले से। ये जानवर कहाँ पाया गया? इस पूरे में। नाउ दिस पर्टिकुलर वन, ये वाला जो जानवर है ये रहा, ये कहाँ कहाँ पाया गया? आपके इन सब जगहों पे पाया गया, फॉसिल्स मिले इसके। ये नहीं पाया गया हिलता डुलता हुआ, नहीं, फॉसिल्स मिले। देन आपके जो ये प्लांट है, ये प्लांट देखो कहाँ तक पाया गया, ये पूरा वही है जो पिछली वाली पीडीएफ में था, सॉरी स्लाइड में था, वही यहाँ पे है, यहाँ पाया गया। और जो आपका ये है, ये पर्टिकुलर, ये आपके इन सब में पाया गया। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को बिना तय, चलो फिशेस तो मैंने मान भी ली कि आपके फिशेस इस ओशन में से यहां पे जा सकते हैं, बिकॉज आपका सेम ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज वाटर बॉडी, ओके। बट क्या कोई लैंड से जानवर पानी में तैरता हुआ आगे जा सकता है? नहीं जा सकता, जब तक उसको तैरना ना आता हो। और जानवरों को तैरना आता है? जो आपके, जिनके आपके लेग्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो आपके होते हैं, क्या उन्हें तैरना आता है? नहीं, हर रेप्टाइल एम्फीबियन नहीं है, उन्हें तैरना नहीं आता। तो फिर ये आपके यहां से यहां कैसे पहुंचे? ये आपका इन 4 कॉन्टिनेंट में कैसे पाया गया ये प्लांट आपका? कि साउथ अमेरिका में ही पाया गया, अफ्रीका में भी, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी, और आपके अंटार्कटिका में भी। चारों में कैसे पॉसिबल है? एक ही आपका पौधा चारों में पाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आज ये भले ही अलग हैं, ठीक है, आज ये भले ही अलग है, बट किसी जमाने में ये एक थे, जैसे आज आपके भाई बहन होते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देखिए, हम अलग हो गए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी पे झगड़ा कर लिया, तो इन्होंने भी झगड़ा किया, ठीक है। बेसिकली अर्थ ने झगड़ा किया, जिसकी वजह से सारे के सारे क्या हो गए? अलग हुए। बट कभी ना कभी इनका भी वंश एक था। वंश का मतलब जैसे हमारे प्रॉपर्टीज में एक राइट होता है, हमारे दादा वगैरह सब एक होते हैं, वो उनके नाती पोते अलग 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 सब हो जाते हैं। सेम तरीके से यहाँ बात की गई कि सबके सब किसके हिस्से थे? सबके सब आपके पापा के हिस्से थे, पैंजिया के। और आज के टाइम पे ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। बट अभी भी जैसे हमारा डीएनए चेक करोगे तो मैच कर जाएगा। सेम ये कहाँ कहाँ मैच कर गए? अमेरिका मैच कर गए, ऑस्ट्रेलिया मैच कर गए, अफ्रीका मैच कर गए, सब जगह मैच कर गए, अंटार्कटिका वगैरह में भी इनके क्या पाए गए? आपके फॉसिल्स पाए गए। इससे सिंपल सी बात ये पता चली कि जो आपके लैंड मास हैं, जो आज आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, वो कभी ना कभी किसी एक का हिस्सा थे। वो क्या था आपका हिस्सा? जो उन्होंने बोला नाम, दैट इज अ पेंजिया, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्दर डिस्क्रिप्शन बच्चे, जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं सारी की सारी चीजें।